स्टूडेंट, हम मैथ आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं। जीरो से एकदम शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको एकदम फूल लगेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई सा एग्जाम हो, बैंक का कोई सा एग्जाम हो, किसी भी पुलिस का एग्जाम हो, पटवारी, लेखपाल, सीटेट, यूपी टेट, अगर बेटा उसमें मैथ आता है तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। बेटा ये चक्रवर्ती ब्याज की तीसरी वीडियो है। हम इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो अनिल 108 चक्रवर्ती ब्याज भाग एक। तो बेटा आपको भाग एक फ्रंट पेज पर ही आ जाएगी। अगर बेटा चक्रवर्ती ब्याज आपको चाहे यूट्यूब पे बोल भी सकते हैं, मानो सर्च नहीं कर सकते हो, आजकल तो बच्चे बोल कर भी लिखा सकते हैं। डायरेक्ट बोल दीजिए चक्रवर्ती ब्याज भाग दो या भाग एक अनिल 108। तो अनिल 108 आपको जरूर लगाना है, क्योंकि बेटा ये लिंक है मेरे चैनल का, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपके बिल्कुल फ्रंट पेज पर आएगी। अगर आपको साधारण ब्याज की देखनी है तो डायरेक्ट बोलो साधारण ब्याज अनिल 108, चाहे लिख दीजिए, ठीक है। समय, दूरी, प्रतिशत, औसत, किसी की भी डायरेक्ट भाग एक में। तो बेटा अगर भाग एक से देखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इससे पहले बेटा हम 9% पहले करा चुके हैं इसी वीडियो में। ये वीडियो बीच में कट गई थी, इसलिए हमने इसे भाग 3 नाम दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा 10वां प्रश्न, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपये और इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। मैं तो कहूँ बेटा अगर आप शुरू से सभी साधारण ब्याज की वीडियो देखते आए तो अच्छा रहेगा, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से भी समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से पहले तो आपको मूलधन निकालना है। देखो इसमें कह रहा है किसी धन पर हमें पता नहीं धन और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपये। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको मूलधन भी पूछ सकता है, इसने थोड़ा डीप में पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही बता दी, पहली वीडियो में दूसरी वीडियो में बहुत प्रश्न कराए थे। तो चक्रवर्ती ब्याज जब भी दे रखी है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखी है, तो अगर हमें मूलधन लगाना है तो बेटा यहाँ एक बेटा ये फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है। मूलधन बराबर चक्रवर्ती, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, चक्रवर्ती ब्याज भाग 1 प्लस दर बट्टे 100। टी का मतलब बेटा समय है, -1 बड़ा कोष्टक है। बड़े आसानी से हो जाएगा बेटा। ये फॉर्मूला जब ही लगेगा, तब मैं फिर बता रहा हूँ, जब चक्रवर्ती ब्याज दे रखी हो। चक्रवर्ती मिश्रण दे रखा है वो नहीं दे रखा है। यहाँ से पहले तो बेटा हमें मूलधन डायरेक्ट, तो मैं कह रहा हूँ अगर कांस्टेबल की तैयारी करें तो यहाँ से डायरेक्ट मूलधन बहुत पूछा जाता है। देखो चक्रवर्ती ब्याज बेटा कितनी दे रखी है, तो हम फॉर्मूला में लगा देते, चक्रवर्ती ब्याज कितनी है 328, ठीक है। बेटा के फॉर्मूला में देखो हम पहले छोटा कोष्टक है, छोटे कोष्टक में रखते हैं 1 प्लस दर बेटा कितनी है 5/100। समय कितना है टी है कि समय कितना है बेटा 2, ठीक है। -1 पहले छोटे कोष्टक को हल कर लेते हैं। वैसे तो बेटा इस तरह से हो जाएगा कि -1 कोई नहीं, 5 से 20 बार, 20 एकम 20 और 21 बेटा कितने हो गए 21/20। 21/20 2 बार इसलिए कर दिया क्योंकि बेटा इसकी घात 2 है। अगर समय 3 वर्ष होता तो हम 3 बार कर लेते। -1 बेटा 21 में 21 की गुणा करी, यह 21 का वर्गमूल कितना होता 421। 20 का वर्गमूल बेटा कितना होता 400 -1, ठीक है। अब बेटा देखो अगर चाहें तो आप डायरेक्ट, जब -1 है ना, तो अगर मैं थोड़ा सा अलग से बता दूं, तुम इसे डायरेक्ट 41/400 लिख सकते हो घटाने पर, कि अब जब कुछ प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो मैं तरीका बता दूँ बेटा, हर संख्या के नीचे 1 होती है। हमने ले से पहले लिया 400 को भाग दिया इसमें एक बार, 1 के ऊपर गुणा करी 441, 1 का इसमें भाग दिया 400 बार, 400 की गुणा करी ऊपर बेटा 400 बराबर कितना हो गया 41/400। तो यहाँ कितना आया बेटा 41/400। देखो एक बताऊँ बेटा कि ये लगातार बराबर बराबर करके मैंने लिखा नहीं है, कि लगातार बेटा नीचे तक उतरता आ रहा है, ठीक है। तो कितना है बेटा ये भाग, यहाँ सॉरी भाग कितना है बेटा 328। हर संख्या के नीचे 1 होता है, ठीक है। अगर बेटा भाग पर आते हों तो भाग बेटा हम चाहें तो ऊपर से ऊपर भाग दे सकते हैं, ठीक है। ऊपर से ऊपर भाग देंगे, देखो यहाँ ऑटोमेटिक 8 क्या बार चला जाएगा 8 बार। 8 का 41 का बेटा 328 में भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32।
फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 8 चौक 3200। ये इस तरह से आपका मूलधन लेकर के आ जाएगा। अच्छा, ये तो बेटा फिलहाल क्या आया बेटा, मूलधन आया लेकर, क्या आया, मूलधन। अगर मूलधन पूछा जाता तो 3200 आ जाता, पर लेकिन इसमें पूछा क्या है, इस सवाल में पूछा है साधारण ब्याज। तो क्या दिक्कत है जब तुम्हें मूलधन तुम्हारे पास में है 3200, ठीक है। दर क्या है सवाल बेटा, सब कछु वही है, दर और सब में बेटा वही है दोनों, 5 है 2 है 3200, 0 से 0, 5 दूनी 10, तो बेटा कितना हो जाएगा 320। 320 ये आंसर है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेटा समझ में आ गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है, जब प्रैक्टिस करोगे। देखो बेटा 11वां सवाल, अगर अर्धवार्षिक दर से ब्याज का हिसाब किया जाए तो 20,000 रुपये पर एक सही यानी 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगी। मैं बताऊं बेटा, मैंने पहली वीडियो में 10-12% इसी टाइप के कराए थे, ठीक है। तो मैं फिलहाल तो इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप चाहें पहली वीडियो को जाकर देख लें तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि बेटा वहाँ 3-3 4-4 टाइप के एक टाइप के प्रश्न करा रखे हैं। तो चलो कोई ना, मैं इस वीडियो में बताता हूँ। देखो बेटा पहले मैं तुम थोड़ा समझा देता हूँ। बेटा समय कितना है, समय कितना है फिलहाल सवाल में, 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है, वर्ष चलो। और बेटा दर कितनी है 10%, ठीक है। देखो बेटा ये सवाल कह रहा अर्धवार्षिक दर से, अर्धवार्षिक दर का मतलब है छमाई दे है, ठीक है। अब तो मैं कह रहा हूँ जाने पहली वीडियो देखते आ रहा होगा तो उसने कर दिया होगा, क्या है इसका अर्थ, छमाई दे है, छमाई दे है। तो बेटा देखो बेटा, मैं सोचो 10% वार्षिक का क्या मतलब होता है, 1 वर्ष में 10 रुपये देने, 100 पे 10 देने हैं, ठीक है, 200 पर 20 होगा। फिलहाल हम 100 से करते हैं, क्या देने, 1 वर्ष में 100 रुपया है। अब कह रहा हूँ अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीना पे देने, 6 महीना पे, तो 6 महीना पे देने, तो बेटा 6 महीना पे आधा हो जाएगा, दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब समय, देखो बेटा समय, समय एक बात सोचो, ये है जब समय का 6 महीना पे दे रहा हो तो बेटा वो 1 वर्ष के लिए लिंक होता है। तो अगर मैं कहूँ या तो तुम रट लो तो कि समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष, ठीक है। समय को हम दुगना कर देते हैं सिर्फ 6 में, छमाही में, ठीक है। तो पहली वीडियो को जाके देख ले तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समय कितना होगा 3 वर्ष और दर कितना होगा 5 वर्ष। समय कितना होगा 3 वर्ष और दर कितनी होगी 5% वार्षिक दर, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है तो आप खूब समझ गए होंगे। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज को मैं एक ही तरीका से निकालता हूँ, कितने का है, कै वर्ष का है बेटा, 3 वर्ष का हो गया। अब तो 1 2 3, फिर 2 है 2 है 2 है बेटा, मैंने ऐसे करा 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष, 20,000 पे। अब तो दर 5 की लगेगी क्योंकि दर 5 की है गई है, 1 जीरो है बेटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 1,000 1,000 1,000 बेटा, ठीक है। 1,000 पे फिर 5%, 2 जीरो जीरो, 5 दूनी 10, देखो बेटा समझो ना, 50 हो जाएगा, 5 दूनी 10 नहीं बेटा, कितना 50, ठीक है। कि कितना हो जाएगा 100। पहली वीडियो देखते आ रहे होंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर बेटा 50 का भी 5%, 50 का भी 5%, 0 0, 5 से 2 बार, 2 से बेटा कितना हो गया कि 2.5, इस सबको जोड़ दीजिए, 1,000 2,000 3,000, 3,000 और 150 3100, 3100 और 2.5 बेटा के सब जुड़ जाएंगे तुम्हारे, ये हो जाएंगे 3152.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा 31.52, डी इसका आंसर एकदम ठीक है। चलो 12वें सवाल को चलते हैं। देखो बेटा 12वां सवाल, एक व्यक्ति ने 800 रुपये 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन इसी दर पर चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दे दिए, 2 वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ हुआ। तो बेटा ये पूछना चाह रहा है, मैंने पहले वीडियो में यानी दूसरी वीडियो में भी खूब कराएंगे, दूसरी वीडियो में इस टाइप के बेटा बहुत प्रश्न है, जब भी तो मैं कह रहा हूँ लगातार देखो, ये तो प्रैक्टिस कराई है मैंने 10वां 11वां 12वां, ये तो मैं करा चुका हूँ आपको पहले ही। चलो कोई नहीं, क्योंकि
इस जब तक गणित तो एक यही तरीका है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। बेटा देखो समझो, ये कह रहा है कोई लालची व्यक्ति होगा है ना, कई दोस्त होंगे, काय पैसे ले लिए 800 रुपया, काय पे लिए साधारण ब्याज पे, पर लेकिन वह है का है चक्रवर्ती ब्याज पे दे दिए, तो कुछ तो जरूर लाभ होगा चक्रवर्ती ब्याज में, तो ब्याज पे ब्याज लगती है। कै वर्ष के लिए बेटा? 2 वर्ष के लिए। 1 2 800 का 10%, 0 0 गुणा करिए 10 के 80 हो गया बेटा, 80 80 80 का भी 10%, 0 0 8। ठीक है, तो बेटा अगर मैं कहूँ तो कि लाभ ही तो आ गया, ये लाभ ही तो है, 8 रुपये का लाभ है। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज निकालूं तो मैं और बता देना बेटा कितने हो गए, जोड़ दिए 168 चक्रवर्ती ब्याज होते। अगर साधारण ब्याज निकालूं मैं 800 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, 0 0 8 दूनी 16, कितने हो गए 160। साधारण ब्याज कितने का लाभ हुआ है? 8 रुपये का लाभ हुआ है। चाहे तो आप यहीं निकाल सकते हो लाभ, क्योंकि यहाँ से तो ये भी साधारण ब्याज है। देखो बेटा, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन 2916 रुपये है, तो वह धन कितना है? देखो बेटा ये बड़े जोर के सवाल है। इस क्या दे रखे? चक्रवर्ती मिश्र धन, और जो कि 10वें सवाल में क्या थी? चक्रवर्ती ब्याज थी। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज थी, और इसमें बेटा चक्रवर्ती मिश्र धन है। यहाँ भी मूलधन निकालने के लिए एक बेहतरीन फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला, अगर आप उसे रट लें चाहे याद कर लें तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला है? चक्रवर्ती मिश्रण बराबर मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात 3। पर बेटा मैं आपको एक थोड़ा तरीका बता देता हूँ, अगर आप पे समय नहीं है तो 1 सेकंड में आप करना है। जब भी चक्रवर्ती मिश्र धन दे रखा हो, क्या दे रखा हो? चक्रवर्ती मिश्र धन। अगर 2 वर्ष का पूछेगा तो वर्गमूल संख्या आएगी। क्या आएगी? वर्गमूल संख्या। ठीक है, तो अगर हम देख लें वर्गमूल संख्या एकमात्र 25 हो, अगर यहाँ 3 वर्ष दे रखी होती तो घनमूल संख्या आती। ठीक है, तो आप इतना अगर वर्गमूल घनमूल के बारे में जानते होंगे, जो अच्छे लेवल के बच्चे हैं वो तो तुरंत पहचान जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला में लगाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर उसमें चक्रवर्ती ब्याज वाला होता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसमें नहीं। बेटा जो जहाँ कह रहा है उसके हिसाब से रख दीजिए 2916। भाई चक्रवर्ती मिश्र धन यहाँ में तो यहाँ रख दिया बस। ठीक है, मूलधन हमने x मान ली है, 1 प्लस दर कितनी है? 8/100 गुणा समय कितना है बेटा? 2 वर्ष। कितना आसान है सवाल। ठीक है, चलो 4 से बेटा की 2 बार कट रहा हो, 4 से बेटा की 25 बार करो, 25 से 25 और 2 27, तो कितना होगा बेटा? 27/25 गुणा 27/25, क्योंकि बेटा कि 2 बार है 2 बार गुणा कर देंगे, अगर 3 बार है तो 3 बार गुणा कर देंगे बेटा। ठीक है, तो बराबर 2916। ठीक है, देखो बड़ा आसानी सवाल है ये। देखो बेटा भाग है, ये भाग का चिन्ह करता है, ऊपर से ऊपर हम भाग दे सकते हैं। अगर हम बेटा 27 का इसमें भाग देंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा? 108 बार जाएगा, अलग दे लेना। अब बेटा 27 चौका भी 108 होते हैं। ठीक है, खत्म हो गई। अब ऊपर खत्म बेटा, यहाँ क्या कर देते? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 में 25 की गुणा करिए बेटा 2500। अगर हम चाहें तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई है, 25 गुणा 25 गुणा 4। ठीक है, पहले इनकी गुणा कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 100 2500 आंसर। देखो बेटा सवाल, देखो बेटा 14वां सवाल, 3 वर्ष दे 4913 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा जबकि चक्रवर्ती ब्याज से 6.1/4% वार्षिक हो? बेटा घबराएं बिल्कुल भी नहीं। देखो जब भी दे रहा क्यों, क्या दे रहा क्यों? दे रहा क्यों, तो आप रट लीजिए ये मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, अब ये सवाल के ऊपर है कि मिश्र धन चक्रवर्ती मिश्र धन है कि साधारण ब्याज है। जब चक्रवर्ती ब्याज दे रखी है तो बेटा कि चक्रवर्ती मिश्र धन होता, अगर कि साधारण ब्याज होती तो कि साधारण चक्रवर्ती। ठीक है, साधारण मिश्र धन होता। ठीक है, तो बात बिल्कुल समझ में आपके आ गई होगी। देखो फॉर्मूला मैंने आपको रटवा दिया है, ये फॉर्मूला रटकर इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ये।
चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात टी। ठीक है, देखो बेटा चक्रवर्ती मिश्रण मैंने बताया जब भी दे तो कि चक्रवर्ती मिश्रण है 49 दे रहा है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि क्या कहा है, 3 वर्ष का है। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, चक्रवर्ती मिश्रण दे रखा है। जब चक्रवर्ती मिश्रण दे रखा है तो बेटा इसमें जो आएगी वो घनमूल संख्या आएगी। क्या आएगी, क्यू आएगी। ठीक है, अगर 2 वर्ष का होता तो वर्गमूल यानी स्क्वायर आता, अब क्या आएगा, क्यू घन आएगी। अगर किसी बच्चे को पहचानो कौन सी घनमूल संख्या है तो देख के कर देगा, क्योंकि घनमूल संख्या बच्चे यहाँ तक याद करके रखते हैं। ठीक है, तो वैसे घनमूल संख्या बेटा ये है, तो बहुत आसानी तरीका से बेटा इसे बच्चे कर सकते हैं। चलो फिर भी हम तरीका देख लेते हैं। मूलधन x मान लो 1 प्लस दर बेटा 6 चौक 24 और 1 25 बट्टे 4 और गुणा 100 और बेटा समय कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, ये 100 तो यही आ गई और आप समझ गए होंगे। देखो 6 चौक 24 और 1 25 ये आप पे आते होंगे बेटा, 25 चौका 100। ठीक है, तो अब ये कितना होगा, 49 13 x 1 प्लस 1 सही 16 16 कम 16 और 1 17। ठीक है, तो बेटा कितना होगा कि 4913 बराबर x गुणा 17 16 17 16 17 16। ठीक है, बात देखो मैं यहाँ थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि बच्चे यहाँ पर बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। बेटा देखो सोचो 1 प्लस, देखो हमने ये बेटा 6 चौक 24 और 1 25 25 बट्टे ये 4 कर लिए और ये बेटा फॉर्मूला में 100 है, ये फॉर्मूला में 25 चौका 100 कर लिए। देखो अगर हम यहाँ 1 प्लस ऊपर 1 जरूर बचता है, 4 चौक 16 16 कम 16 और 1 17 इस तरह से ये बेटा आया है। अब देखो सोचो खुद, अगर बेटा मैं कह रहा हूँ आपको नहीं है 17 का क्यू कितना होता है, 4913 होता है। ठीक है, अगर हमें ये पता है तो हम डायरेक्ट 17 से ही पूरा कर जाएगा। ठीक है, तो चाहे हम छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं। अगर मैं 17 का इसमें भाग देता हूँ तो 289 बार कटेगा, फिर इस 17 का भाग देता हूँ तो बेटा 17 बार कटेगा, फिर इस 17 का भाग देता हूँ तो बेटा 1 बार कटेगा, कुल मिला के कट जाएगा। अब सोचो ना 16 का क्यू, कौन बच्चे याद नहीं होता है 16 का क्यू। ठीक है, तो 16 का क्यू बेटा कितना है, 4096। अरे 20 तक तो क्यू घन आपको याद होनी चाहिए। 16 16 की 3 बार गुना कर दो, आंसर है। कितना आसान है सवाल। चलो अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, जो ज़रूरतमंद हो बेटा उनके पास में शेयर करना। आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। देखो बेटा ये चक्रवर्ती ब्याज के गुना पर आधारित प्रश्न है। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, एक चक्रवर्ती ब्याज के गुना पर आधारित होते हैं, एक बेटा साधारण ब्याज के गुना पर आधारित होते हैं। हम तुम्हें साधारण ब्याज के भी साथ में साथ बताएंगे। ठीक है, जिससे बच्चे की बिल्कुल भी कंफ्यूज ना बचे। ठीक है, हम बेटा इसमें अगर ट्रिक फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा, ट्रिक ही ये काम करेगी इसमें। ठीक है, बाकी अगर ट्रिक याद कर सकते हो तो तरीका भी आप याद कर सकते हो। गुना पर आधारित मैं दोनों ही बताऊंगा, चक्रवर्ती ब्याज का और साधारण ब्याज का साथ में। देखो बेटा कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता, कितने वर्षों में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से बेटा हम वर्ष लिख लीजिए और गुना लिख लीजिए। ठीक है, वर्ष कितने हैं, 15 वर्ष हैं, गुना कितने हैं, 2 गुना है। अब गुना कितने, गुना के नीचे गुना लिख लीजिए, 8 गुना। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ बहुत ध्यान से कि अगर हम 2 से 8 के पास में पहुँचे, 2 से 8 के पास में पहुँचे तो बेटा कैसे पहुँचेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, सॉरी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, हम यह कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 बार गुणा करनी है। ठीक है, 3 बार गुणा करनी है, तो मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट 3 की गुणा इसमें कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल आसानी समझ में आ गया। अगर समझ में ना आए हो तो बेटा इस सवाल को देख लेते हैं, यहाँ से पक्का समझ में आ जाएगा आपके। देखो बेटा कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में ये
अपने से 81 गुना हो जाएगा, कोई नहीं 81 गुना हो जाएगा। बिल्कुल आराम से वर्ष लिखो और गुना लिखो। क्या वर्ष हैं? 20 वर्ष हैं। गुना कितने हैं? 3 गुना, ठीक है। और बेटा गुना कितने हैं? 81 है। अब यहाँ माइंड लगाओ, 3 से 81, 3 एकम 3, 3 में 3 की करी 9, 3 में 3 की करी 27, 3 में 3 की करी, तो अब हुए 81, ठीक है। तो 3 की जो पल्ली वाली संख्या कै बार गुणा है रही है बेटा? 4 बार गुणा है रही है, 4 बार। डायरेक्ट 4 की गुणा कर दीजिए, 20 चौक 80 वर्ष आंसर है। कितना आसान है, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा सा साधारण ब्याज के 2 सवाल बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चे कंफ्यूज हो जाएं बिल्कुल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है बेटा। देखो, कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता तो 3 गुना कितने वर्षों में होगा? जब बेटा सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसे आप साधारण ब्याज का समझना, ठीक है। तो कोई दिक्कत ना है बेटा, बिल्कुल आराम से करें, वर्ष लिखें और गुना लिखें। 10 वर्ष हैं, 2 गुना है, गुना के नीचे गुना लिख दीजिए। बिल्कुल आराम से बेटा, गुना में से दोनों में से एक एक को घटा लीजिए। क्या करना है? गुना, देखो बेटा मैं इसके आपको 2 तरीका बताऊंगा, दोनों चाहें ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्स, तो बेटा 10/x, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है बेटा। इस संख्या में हम पलटी मार के धर देते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर के गुणा कर दी तो 20, नीचे बेटा x ही बचेगा, 1 में गुणा के तो कितना हो जाएगा इसका? 20 इसका आंसर हो जाएगा। कितने में हो जाएगा? 20 वर्षों में, ठीक है। अगर देखो रही होगी कमी खत्म तो यहाँ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आराम से वर्ष लिखें, गुना लिखें। वर्ष कितना है? 15, गुना कितना है? 3, गुना कितना है? 9। गुना में से हम सदैव बेटा एक एक को घटा लेते हैं, घटा लिया, घटा के कितना बचा? 2, और बेटा यहाँ कितना बचा? 8। पिछली संख्या में पलटी मार देते हैं, 8/2, ठीक है। पलटी मर गई, 2 से बेटा के कै बार कटो? 4 बार, 15 चौका 60 वर्ष। बिल्कुल आसान है, घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत ना है, ठीक है बेटा। 17वां सवाल गुना पर आधारित। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जरूरतमंद हो उनके पास में शेयर करें। हम मैथ आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, आपको सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आपको कोई सी भी वीडियो देखनी है डायरेक्ट बोल दीजिए। अगर चक्रवर्ती ब्याज की पहली वीडियो देंगे, चक्रवर्ती ब्याज भाग 1 अनिल 108 जरूर कर दें, तो तुरंत फ्रंट पेज पे आ जाएगी। अगर कहीं भी सर्च करें, यूट्यूब में अगर सर्च करें जाके आप, साधारण ब्याज भाग 1 अनिल 108 आपको मिल जाएगी। अगर आपको प्रतिशत देखना है तो प्रतिशत करना, प्रतिशत भाग 1 अनिल 108, सो ये पहली वीडियो हो जाएगी। दूसरी वीडियो देखनी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, जो सी वीडियो देखनी है आपको सब बेटा इसी तरह प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बिल्कुल आराम से वर्ष क्या है कि चक्रवर्ती है और बेटा के गुना है। वर्ष कितना है? 5, गुना कितना है? 2, वर्ष कितना है बेटा? 20। अब देखो यहाँ गुना पूछ लिया, कितना गुना होगा, तो घबरा क्यों रहे हो कि 20 कै बार है रही? 4 गुना है रही। कै बार है रही? 4 बार। 20 4 गुना तो है रो, डायरेक्ट 2 की घात 4 डाल दीजिए। 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? चलो सवाल 18वें पे बेटा चलते हैं। देखो बेटा, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 20 वर्षों में कितनी होगी? बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा हूँ, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाए तो 20 वर्ष में कितनी होगी? देखो बेटा, अगर चाहें तो ट्रिक भी आप फॉलो कर सकते हो। वर्ष लिखें और गुना लिखें। वर्ष कितना है? 5 है, गुना कितना है? 2 है, 20 वर्ष है, ठीक है। अब सोचो गे 5 से 4 है रहे, तो बेटा 2 की घात तो हो जाएंगे बेटा 16 गुना, कितना हो गया? 16 गुना, यानी 20 वर्ष में कितना होगा? 16 गुना। रकम कितनी है? 12,000, तो 12,000 में 16 की गुणा कर दीजिए। कितना आसान है गुना होना। 16 और 12 की गुणा करी तो 192, 3 जीरो ऐसे आ जाएंगे। इस तरह से आंसर ये ठीक हो जाएगा बेटा। 19वां सवाल, एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष 1/8 गुनी वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर तो 2 वर्ष में इसकी ऊंचाई है। बहुत बढ़िया। देखो वृद्धि मतलब 8 पे 1 वृद्धि है रही है,
कितनी प्रतिवर्ष 1/8 गुनी वृद्धि है ये बेटा, गुनी वृद्धि है तो 8 पे 1 बढ़ रही है तो कितने हो रहे हैं, 9 है रहे। कम है रही होती तो बेटा हम कर देते 8/7। फिलहाल तो बढ़ रही है, कै वर्ष तक बढ़ रही है। और बेटा 64 8 64, 8 से 8 खत्म 81 हो जाएगा। भाई सीधी बात है, 64 है, गे इतनी बढ़ गई, यहाँ पर इतनी बढ़ गई, ये दोनों से 64 खत्म हो जाएगी कि 8 64 होता है, आप समझ गए होगे, 81 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।